नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। देखिए मित्रों, आज हो गई है 14 नवंबर और 14 नवंबर से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए जल्दी से शुरुआत करते हैं। पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। एक बार जो है टेलीग्राम को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। सारे अपडेट टेलीग्राम पर मिलते हैं। और बीच में 2 दिन क्लास नहीं मिली थी तो दीपावली थी, तो दीपावली के उपलक्ष्य में जो है 2 दिन में थोड़ा बाहर था तो क्लास नहीं मिल पाई थी। चलिए तो बात करते हैं आज की क्लास के अंतर्गत। सबसे पहले हम वीडियो को जो है शेयर कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करिए, मुझे जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसे लगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं 14 नवंबर के संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी थे 2 दिन के, वो सारे सारे इसमें मैंने शामिल कर दिए। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में किस नवगठित जिला प्रशासन ने कुपोषण से निपटने हेतु मिशन आकाश लॉन्च किया है। मिशन आकाश जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कौन सा जिला प्रशासन के द्वारा लॉन्च किया गया, तो वह किया गया था दूदू जिला प्रशासन के द्वारा। यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है। नवगठित दूदू जिले में बच्चों में कुपोषण से निपटने के लिए एक कदम उठाया गया है, जिसमें इस समस्या से निपटने के उद्देश्य से स्वास्थ्य योजनाओं की शुरुआत के बावजूद कुपोषण को प्रभावित कर रहा है। कुपोषण जो है बच्चों को प्रभावित कर रहा है। दूदू कलेक्टर अर्तिका शुक्ला द्वारा हाल ही में शुरू किए गए इस सर्वेक्षण में कुल 184 बच्चे कुपोषित की पहचान की गई, जिसमें 16 बच्चे जो है गंभीर रूप से कुपोषित है। तो इस प्रकार से दूदू जो नया जिला बना है वहां पर जो है यह मिशन आकाश शुरू किया गया। कौन सा भी मिशन आकाश जो है वो शुरू किया गया। तो ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मिशन आकाश का संबंध किससे है, तो दूदू जिले से है। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु स्किल ऑन व्हील्स पहल सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई। तो स्किल ऑन व्हील्स जो पहल है वह सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई, तो यह शुरू की गई भी हमारे प्यारे राजस्थान के अंतर्गत, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। हम फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला ने NSDC और इंडसइंड बैंक के साथ में इस समारोह में स्किल ऑन व्हील्स अभियान को हरी झंडी दिखाई है, मतलब इसे प्रारंभ किया है। इस साझेदारी के तहत अपनी युवा आबादी को प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके ग्रामीण परिवारों को आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से 60,000 युवाओं को 5 साल की अवधि के लिए सशक्त बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर है, यह पहल ग्रामीण युवाओं विशेषकर महिलाओं को विशेष प्रमुख डिजिटल कौशल से लैस करेगी और उन्हें रोजगार और भविष्य की तरह के लिए तैयार भी करेगी। ठीक है, चलिए स्किल्स ऑन व्हील्स का उद्देश्य बड़ी संख्या में युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने में सक्षम बनाना है, जो उनके सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान को भी बढ़ाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर बात करते हैं इसके और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फोर्टिफाइड चावल तैयार करने हेतु हाड़ौती का पहला प्लांट कहाँ लगाया जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन, ये लगाया जाएगा बूंदी के अंतर्गत, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में कौन कौन सा है। फोर्टिफाइड चावल तैयार करने हेतु लगाया जाएगा हाड़ौती में पहला प्लांट। अब देखिए पहला प्लांट लगाया जाएगा हाड़ौती के अंतर्गत, लेकिन कौन सा क्या होगा, तो देखिए पूरा भारत में कुपोषण एक गंभीर समस्या है। 113 देशों के ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत का नंबर जो है 2021 में 71 यानी कि 71वां था। खाद्य मंत्रालय के मुताबिक देश में औसतन दूसरी महिला में खून की कमी है और हर तीसरा बच्चा भी कमजोर। कुपोषण की इसी स्थिति को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया है, जिसके तहत मिड डे मील और राशन आदि में फोर्टिफाइड राइस को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए फिर देखिए फोर्टिफाइड चावल क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो फोर्टिफाइड चावल का मतलब है पोषण युक्त चावल। इसमें आम चावल की तुलना में आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड ज़्यादा होता है। इसके अलावा जिंक, विटामिन A, विटामिन B वाले फोर्टिफाइड चावल भी तैयार किए जाते हैं। इन्हें आम चावलों में मिलाकर खाया जाता है। ठीक है, ये देखने में बिल्कुल आम चावलों जैसे ही लगते हैं, इनका स्वाद भी बेहतर बताया जाता है। फूड सेफ्टी रेगुलेटरी के मुताबिक इन्हें खाने से भोजन में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो ये है पोषित चावल, जिसे फोर्टिफाइड चावल के नाम से जाना गया है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की तर्ज पर देश का पहला रेलवे टेस्ट ट्रैक जो है वो कहाँ पर बनेगा। तो रेलवे टेस्ट ट्रैक ये बनेगा भाई नागौर के अंतर्गत। कहाँ बनेगा, नागौर के अंतर्गत, नागौर में नावा के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की तर्ज पर देश का पहला
रेलवे ट्रैक बनेगा। यह ट्रैक उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल के नावा स्टेशन में बनेगा। नागौर के नावा गांव में रिसर्च एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO की ओर से विकसित किया जा रहा ट्रैक जोधपुर मंडल के नावा रेलवे स्टेशन के पास में गुड़ा ठठाणा मीठड़ी के बीच में बनाया जा रहा है। 819.90 करोड़ रुपए की लागत से करीब 60 किलोमीटर लंबा यह डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक दिसंबर 2024 तक बनकर जो है तैयार होने की संभावना है। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस ट्रैक परियोजना के पूरा होने के साथ में भारत ऐसा पहला देश होगा जिसके पास रोलिंग स्टॉक के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों की व्यापक परीक्षण सुविधाएं होंगी। 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हाई स्पीड रेगुलर ट्रेनों एवं गुड्स वैगन का ट्रायल भी जो है यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 है। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर एजुकेशन एंड रिसर्च की स्थापना राजस्थान में कहाँ पर की जाएगी? तो इसकी स्थापना राजस्थान के अलवर क्षेत्र में होने वाली है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही रहेगा। फैक्ट देखिए इसके बारे में, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर एजुकेशन एंड रिसर्च की स्थापना अलवर में होगी। मंत्रिमंडल ने चैरिटेबल ट्रस्ट द लीवर केयर फाउंडेशन को अलवर की निमराना तहसील के गांव बटाना में ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर एजुकेशन एंड रिसर्च की स्थापना के लिए भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है। मतलब देख लो, गांव का नाम याद रखना, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है गांव का नाम, बटाना गांव। कौन से गांव? बटाना गांव। क्योंकि देखिए जरूरी नहीं हर बार अलवर लिखा हुआ है, हो सकता है निमराना भी आ सकता है, और बटाना जो इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा। तो ये गाँव का नाम जो बटाना वो याद कर देना भाई, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, इससे लोगों को रियायती दरों पर चिकित्सा सुविधाएं मिलेगी, साथ ही रोजगार के अवसर भी यहाँ पर बढ़ेंगे। तो ये बहुत अच्छी पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। हाल ही में प्रधानमंत्री स्वदेश दर्शन योजना के तहत राजस्थान के किस जिले में आधुनिक पर्यटक व्याख्या एवं सांस्कृतिक केंद्र को विकसित किया गया? पर्यटक व्याख्या एवं सांस्कृतिक केंद्र को विकसित किया गया। तो कहाँ पर किया गया भाई? यह किया गया नाथ द्वारा के अंदर। कहाँ पर? नाथ द्वारा के अंतर्गत। नाथ द्वारा कहाँ आया हुआ है? राजसमंद के अंदर। यानी कि यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन राजसमंद बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखिए फैक्ट इसका क्या है, प्रधानमंत्री स्वदेश दर्शन योजना के तहत नाथद्वारा में विकसित पर्यटन सुविधाओं का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में एक आधुनिक पर्यटक व्याख्या एवं सांस्कृतिक केंद्र विकसित किया गया है। नाथद्वारा जो है वो संत वल्लभाचार्य द्वारा प्रचारित पुष्टि मार्ग के लाखों अनुयायियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है जीके की दृष्टि से, याद रखना। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। आगामी विधानसभा चुनाव में वोट फॉर होम की सुविधा के तहत कौन राजस्थान में पहली बार घर से वोट डाल सकेंगे? तो देखिए याद रखना, अभी राजस्थान के अंदर जो है 25 नवंबर को, कब? 25 नवंबर को जो है वोटिंग होने वाली है, जिस दौरान यह व्यवस्था की गई है। तो देखिए इसमें जो है बुजुर्ग और दिव्यांग जो है वो घर से भी वोट डाल सकेंगे, यानी कि ये व्यवस्था की गई है। तो उपयुक्त दोनों अर्थात सी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पे क्लियर रहेगा। ठीक है, सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, इस बार चुनाव आयोग राजस्थान में पहली बार सीनियर सिटीजन वोटर्स को घर से वोट डालने की सुविधा भी देगा। चुनाव नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में 5 दिन के अंदर जो है वोट फॉर होम की सुविधा पाने वाले मतदाताओं को फॉर्म भरना होगा। 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग और उसके अलावा 40% ज़्यादा दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए यह सुविधा जो है वो की गई है। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है। हाल ही में राजस्थान राज्य अग्रसेन कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। इसकी प्रशासनिक विभाग कौन सा होगा भाई? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है कि राज्य अग्रसेन कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। इसका प्रशासनिक विभाग कौन सा होगा? तो वह है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। कौन सा है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, यानी कि यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। फैक्ट देखिए इसके बारे में, राजस्थान राज्य समाज के सभी वर्गों के कल्याण एवं उत्थान के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य अग्रसेन कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। बोर्ड में जो है 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और उसके अलावा 3 सदस्य इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा बोर्ड का प्रशासनिक विभाग जो है वो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग होगा। यह बोर्ड अग्रवाल समाज की स्थिति का जायजा लेने के साथ ही प्रमाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को सामाजिक सुविधा उपलब्ध करवाने तथा इनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए राज्य सरकार को सुझाव देगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है।
राजस्थान में अल्पसंख्यक उद्यमिता एवं काश्तकार बोर्ड का गठन किया गया है। इसमें अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होंगे? ठीक है, तो अल्पसंख्यक उद्यमिता एवं काश्तकार बोर्ड जो है इसमें टोटल सदस्य होंगे 13, यानी कि 13। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही होगा। फैक्ट देखिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। राजस्थान सरकार ने 13 मुस्लिम जातियों को मिलाकर अल्पसंख्यक उद्यमिता एवं काश्तकार बोर्ड का गठन किया है। इसमें अध्यक्ष सहित कुल 13 सदस्य होंगे, जिसमें बोर्ड का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उसके अलावा 11 सदस्य और होंगे। राज्य सरकार 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति करेगी। राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक उद्यमिता एवं काश्तकार समुदाय कायम खानी, देशवाली, खेलदार, गद्दी, कुरैशी, चित्ता, मेहता, काठात, टार्डन, खोखर, हम्माल, शाह फकीर, सिलावट, मुस्लिम, बंजारा सहित अन्य जातियों को मिलाकर जो इस बोर्ड का गठन को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है। राजस्थान के किस जिले में 12 बेड का स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट SNCU खोला जाएगा? ये खुलेगा भी डीडवाना नीमराना क्षेत्र के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। फैक्ट देखिए इसके बारे में क्या है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी राजकीय चिकित्सालय में 12 बेड का स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट खोलने जाने की स्वीकृति दी है। इस यूनिट का संचालन मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर के साथ किया जाएगा। इस स्वीकृति से स्थानीय स्तर पर नवजात शिशुओं को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेगी। मुख्यमंत्री द्वारा बजट 2023-24 में की गई घोषणा की क्रियान्विति में इसे स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है। राजस्थान के किस शहर को विश्व स्तरीय सिंथेटिक एस्ट्रो टर्फ फुटबॉल मैदान बनाया जा रहा है? तो कहाँ बनेगा भी राजस्थान के अंतर्गत? ये बनेगा जयपुर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। इसका फैक्ट देखते हैं क्या है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में जल्द ही विश्व स्तरीय सिंथेटिक एस्ट्रो टर्फ फुटबॉल मैदान मिलने जा रहा है। विद्याधर नगर स्टेडियम में करीब 13 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा यह मैदान राज्य का पहला सिंथेटिक एस्ट्रो टर्फ फुटबॉल मैदान होगा। जयपुर विकास प्राधिकरण JDA की ओर से इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का 400 मीटर सिंथेटिक रनिंग ट्रैक और डिस्कस थ्रो इवेंट एरिया भी विकसित किया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो 11 नवंबर को जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। फैक्ट देखिए इसके बारे में। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर को विश्व शाकाहार दिवस। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूक दिवस मनाया जाता है। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 11 नवंबर को जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में 5वीं 2+2 वार्ता आयोजित हुई है? तो ये वार्ता कहाँ हुई है? भारत और अमेरिका के बीच में हुई है। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही होगा। देखते हैं इसके बारे में। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में 5वीं 2.2 वार्ता आयोजित हुई है। फिनटेक यूनिवर्सिटी के मामले में USA शीर्ष पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका के अंतर्गत किया जाएगा। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया जाएगा। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। ठीक है, तो ये थे हमारी आज की क्लास। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। सारे अपने टेलीग्राम पर मिलते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। और अब तक आपने यूट्यूब चैनल पहचान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करते जाइए। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।